भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ही संभव था, यूरोप में संभव नहीं था ये। अगर वहां होता तो भेड़िया खा गया होता, मुझे भी आज तक कोई कुत्ते उठा के ले गए होते। और जो बच्चे बच गए उनको उठाकर अनाथ आश्रम में रखा जाता था, और उस अनाथ आश्रम में उन बच्चों के थोड़ी बहुत कुछ पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, बाइबल इत्यादि पढ़ लें, कुछ जान लें, इसके लिए जो व्यवस्था कराई गई उस स्थान का नाम कॉन्वेंट पड़ा, कॉन्वेंट। पर कमाल है भारतीयों की दुर्बुद्धि कि हमने तो बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल देखा एक जगह पर। बताओ बजरंगबली से कॉन्वेंट का क्या संबंध है? जिनका परिचय दिया जा रहा है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, माता पिता सबके परिचय दिए जा रहे हैं। वो तो वो बच्चे हैं जिन्हें जन्म दे करके बिना विवाह के ही सड़कों पर फेंक दिया गया और उठाकर ले गए, रखे। उनके लिए हिफाजत के लिए कॉन्वेंट का निर्माण किया गया। वहां की सरकारों ने फिर चर्च गठन करके उन्हें एक पैसा दिया कि आप इनका पालन पोषण और पढ़ाई करना। इसीलिए चूंकि उनको पता नहीं था कि उनके पिता कौन हैं, इसलिए जब उन्हें लालन पालन कोई करने जाता तो उस व्यक्ति को फादर कहते थे, क्योंकि ओरिजिनल फादर तो उनका था ही नहीं, इसलिए उसको वो फादर बोलते थे। पर तुम्हारे बाप तो घर में बैठे हैं, तुम्हारे जन्म देने वाले पिता, तुम्हारी मां, तुम्हारे दादा, तुम तो भारतीय संस्कृति के हो। पर भारत के लोग कुछ जानना नहीं चाहते। वो प्लेटो के ही चेले हैं, सुकरात के, रूसों के। उनको भी है कि बस इसी जीवन में जो मिले ले, खींचो, कमाओ, मरो, मारो। पर जिनको जन्म दिए हो, अब मुझे कभी कभी तो ये लगता है कि कम से कम वो सीधा ही त्याग कर देते थे। तुम पर तो मुझे ज्यादा नाराजगी है कि तुम जन्म दे करके भी, उनका पालन पोषण करके भी एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हो जहां पर वो कभी इतने दुखी हो जाएंगे, कब मार दिए जाएंगे, कब अज्ञानियों की तरह भटक रहे होंगे। ये पाप तो तुम्हारे ही ऊपर लगेगा। तुम क्यों नहीं अपने संतानों के लिए शिक्षा के साथ साथ विद्या का भी प्रबंध करते हो? कहा एडम ने कि जब मैं स्कूलों में गया, गुरुकुलों में गया, तब मुझे पहली बार पता चला कि शिक्षा और विद्या अलग अलग होती है। क्योंकि मैंने बहुत विद्यार्थियों से मुलाकात की, स्टूडेंट से पूछा तुम क्यों आए हो? कहा मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं। बोला तुम क्यों आए हो? बोला हम विद्यार्थी हैं। बोला दोनों में अंतर क्या है? और तब 18 विषयों का चर्चा किया, और वो विषय भी जान जाओगे। उस समय एस्ट्रोफिजिक्स, बताओ, मेटलर्जी, धातुओं की पढ़ाई, पृथ्वी से धातुओं का निष्कासन कैसे हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो आईआईटी में पढ़ाया जाता है। वो विषय थे जिनकी चिंता नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस, और मेडिकल साइंस में क्या था? चिकित्सा विज्ञान में, कहा चिकित्सा विज्ञान में दोनों थे। सर्जरी, हम लोग मानते हैं कि अरे खाली चूरन चटनी खा के सब बड़े हुए हैं, सर्जरी। और उसमें एक कर्नल कूट नाम का व्यक्ति था, वो उठा और बताया उसी संसद में कि मैं जब गया था, मेरा युद्ध हुआ वहां के राजा के साथ, हैदर अली नाम था राजा का, मुझे पराजित होना पड़ा, मेरे नाक कट गए थे। और तब मैं कर्नाटक के बेलगाम को तुम जानते होगे, मतलब बेलगाम में एक वैद्य ने हमारी इलाज की और 21 दिन में हमारी कटी हुई नाक को जैसे के तैसा जोड़ दिया। ऐसी सर्जरी भारत में उपलब्ध है। मैं नहीं कह रहा, हमारा कोई इतिहासकार नहीं कह रहा इसे वही लोग कह रहे हैं जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण किए थे
और इसलिए चर्चा हो रही थी संसद में कि भारत को गुलाम बनाना है अगर, तो भारतीय एजुकेशनल सिस्टम को ध्वस्त करना होगा, भारत की शिक्षा नीति को बर्बाद करनी होगी। और 1835 के बाद बोला क्या करें, बोला कानून बना दो, इंडियन एजुकेशन एक्ट बना दिया। नाम तो इंडियन रखा, पर गुरुकुलम और संस्कृत पढ़ाने को अवैध घोषित कर दिया गया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तुम्हारे प्रादेशिक भाषाओं को पढ़ने को भी अवैध घोषित कर दिया गया। इंग्लिश की केवल पढ़ाई होगी, उसे ही वैध माना जाएगा। और जहां 7,32,000 गुरुकुलम 1835 में आज भी वो दस्तावेज मौजूद हैं। क्योंकि ब्रिटेन में हमने एक दिन एक वीडियो देखा, जब आप बड़े अभी भी जवान ही हैं, तो संसद भवन में थे, तो मुस्कुराते हुए कोई गोंडा लाइन की बात, अभी कल ही परसों किसी ने दिखाया, गोंडा लाइन की बात कर रहे थे, गोंडा में ये हो जाए, फिर मुस्कुराते हुए कह रहा है रिकॉर्ड में आया कि नहीं, कि फिर एक बार बोले। तो वहां भी हर चीजें रिकॉर्ड में आती हैं और दस्तावेज के रूप में फिर वो लाइब्रेरी में आज भी वहां पर प्रिजर्व हैं, जो तुम्हें भी मिल सकता है, केवल मुझे नहीं तुम्हें भी मिल सकता है। उन 7,32,000 गुरुकुलम को बोला सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड किस विषय में रहते हैं भारतीय विद्यार्थी, बोला मैथमेटिक्स, बोला गणित, बोला हां, पर ये हमारा जो गणित है कॉमर्शियल गणित ना, वो नहीं है। अब वेद को जितने लोग जानते होंगे, यहां वैदिक ब्राह्मण भी बैठे हैं, विप्र, उनकी प्रसन्नता देखो। बोला वैदिक मैथमेटिक्स के ज्ञाता हैं वो छात्र भारत के, वो हमारे कॉमर्शियल गणित की तरफ तो देखते नहीं, और हमारा कॉमर्शियल गणित उनके सामने बच्चा है वैदिक गणित के सामने। वैदिक मैथमेटिक्स की चर्चा हो रही है, लुप्त कर दिया। और संसद में लगातार बहस चला कि आखिर ऐसे मजबूत शिक्षण संस्थान और संस्कारों से युक्त 15 से 16 साल तक विद्यार्थी पढ़ते थे, 5 वर्ष में उनका एडमिशन होता था गुरुकुल में। जिस 5 वर्ष की बात मैंने तुम्हें बताई कि 5 वर्ष तक का जिम्मा माता और पिता के ऊपर होता था, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वो ऐसे संस्कार दे करके 5 वर्ष के बाद बच्चा गुरुकुल में जाता था और 20 से 21 वर्ष में फिर गुरुकुल से वापस आता था, तो 18 के 18 विषयों को पढ़ता था। ऐसा नहीं कि साइंस अलग, कॉमर्स अलग, आर्ट्स अलग, 18 के 18 विषय पढ़ के निकलते थे। और इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि गुरुकुलम से जब कोई बच्चा निकलता था तो नौकरी नहीं ढूंढता था, बल्कि लाखों लोगों को नौकरी देने के योग्य हो जाता था 21 साल की आयु में।